दोस्तों यान रॉबर्टसन द्वारा लिखी गई बुक के द विनर इफेक्ट जो 2012 में पब्लिश की गई थी। दोस्तों यह बुक हमें यह बताती है कि हारते कैसे हैं और जीतते कैसे हैं, मतलब किसी भी काम में आप जीत अचीव कैसे करते हैं ये मायने रखता है और आप हारते कैसे हैं ये भी मायने रखता है। चलो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक राकेश नाम का लड़का है और दूसरा रमेश नाम का लड़का है। जब दोनों को एक रूम में बंद करके जो राकेश नाम का लड़का है उसे हम शराब पिलाकर उस रूम में छोड़ देते हैं और जो दूसरा लड़का है रमेश उसे हम कुछ भी नहीं पिलाते हैं और जब दोनों को एक साथ फाइट कराते हैं तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? सही जवाब रमेश ही जीतेगा, क्योंकि रमेश कुछ भी नहीं पिया है, इसलिए रमेश ही उस फाइट में जीतता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राकेश के पास ताकत नहीं है, बल्कि राकेश को शराब पिलाकर उसके ताकत को खत्म कर दिया। फिर उसी तरह जब दीपक को बिना पिलाए रमेश के साथ फाइट कराया गया तब भी रमेश ही जीतता है, क्योंकि रमेश पहले ही जीता था। इसलिए सेकेंड टाइम जीतने के लिए रमेश के डोपामाइन स्तर ऊंचा था। दोस्तों डोपामाइन एक हार्मोन है। जब आप कोई काम करते हैं और उसमें आपको मजा आता है वो डोपामाइन की वजह से आता है। हम यही चीज एथलीट में भी देख सकते हैं और उनके फैंस में भी। हर जीत के बाद एंड्रोजन लेवल बढ़ता है, भले ही इनके फैंस ने सिर्फ साइड में बैठकर पानी ही पिया हो। जब कोहली छक्का पर छक्का मार रहा था तब उनके फैंस जोश में ही थे, क्योंकि जब आप कोई भी खेल जीतते हैं तब आपका एंड्रोजन लेवल तेजी से ऊपर बढ़ता है, जो आपको रेडी करता है अगली बार फिर से जीतने के लिए। तो दोस्तों आज हम इस बुक के 4 इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में जानेंगे और एक पॉइंट लेसन भी कवर किया जाएगा, जिसके मदद से आप अपनी लाइफ में जीत अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आज की समरी शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, पिकासो के बेटे का रहस्य। दोस्तों पिकासो का पूरा नाम पाब्लो पिकासो है, जो इतना सफल इंसान नहीं थे जितने उनका पिता पाब्लो सफल थे। यहाँ पर दोस्तों पाब्लो के बेटे का नाम पाब्लो पिकासो है, जो यहाँ बताते हैं कि इंसान को सफल होने या फिर ना होने का बेहद 2 ही कारण होते हैं। पहला, सफल माता पिता अपने बच्चे के साथ समय नहीं बिताते हैं, जिसके कारण उनका बच्चा वो नहीं सीख पाते हैं जो उनको सीखना चाहिए। लेकिन असफल माता पिता अपने बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं और अपने बच्चों को दूसरे की कहानी सुनाते हैं कि देखो बेटा हम सब के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए यह काम मत करो, क्योंकि यह सब काम पैसे वाले लोगों का है। क्या तुमको पता नहीं है कि घर में एक आदमी कमाने वाले हैं और खाने वाले लोग 6 हैं। इसमें कर्जा को चुकता करना, तुम्हारा स्कूल का फीस चुकता करना, घर का खर्चा उठाना, बर बीमारी में देखना, और तुम बोल रहे हो कि मैं इन्वेस्टर बनूंगा। दोस्तों यही काला सच है इन गरीब लोगों का। खुद गरीब और अपने बच्चों को भी गरीब वाला ज्ञान दें, लेकिन उनको पता नहीं है कि सफल लोगों में सफल होने का इच्छा खाने पीने इच्छा के समान ही होते हैं। यही कारण है कि कई अरबपति लोग पैसा कम मिलने पर भी काम करना जारी रखते हैं, क्योंकि उनको उस काम को करने में मजा आता है। लेकिन दोस्तों ऐसे पैसा उतना अच्छा प्रेरक नहीं है, क्योंकि जो लोग मानते हैं कि एक समय में हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, इसी सोच के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं तो ध्यान रखें कि इसमें समय लगेगा और इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी जीत का आनंद लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अपने बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से आप उदास हो जाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसा लक्ष्य मत बनाएं जिसे आप हासिल ही ना कर सके, बल्कि ऐसा लक्ष्य बनाएं जिसे आप हासिल कर सकते हैं। ऐसा करने से अपने आप पर गर्व महसूस होगा, और जब आप अपने एक लक्ष्य को अचीव कर लो तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए, ताकि आप और आगे निकल सको। जो आपने पाया है उससे भी कहीं ज्यादा और पा सको, वरना दोस्त दोबारा वहीं पर आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। आपको कितनी ही रियल लाइफ एग्जांपल मिल जाते हैं जो अचानक से मिली हुई सफलता को हैंडल नहीं कर पाते। जैसे 2011 में कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार, जिनकी स्टोरी आप गूगल कर सकते हो, या फिर कुछ साल पहले 2019 में दिल्ली वाले बाबा को देख लो। इसलिए जब आपको जल्दी रिजल्ट ना मिले तो आप स्ट्रेस फील ना करो, बस आप अपने गोल की रिकॉर्डिंग काम करते जाओ। लेसन नंबर 2, चेजलिंग मछली की पहेली। दोस्तों एक हारी हुई मछली अचानक से जीत जाती है और एक बड़ी चमकदार विजेता मछली बन जाती है, क्योंकि जीतने से टेस्टोरोन यानी एंड्रोजन सक्रिय बढ़ता है, जिससे उसको अल्फा बनाती है। लेकिन हमें रिजल्ट दिखते हैं, उनके पीछे की कंसिस्टेंसी नहीं दिखते। दूसरों को तो छोड़िए, जब हमें खुद की सफलता दिखती है तब हम उसे किस्मत या समय से जोड़ लेते हैं कि एक वो समय था जब हम बहुत अच्छा हुआ करते थे। लेकिन ऐसा कभी भी मत सोचो, बल्कि जब भी आप खुद की पुरानी सफलता देखो
हो तो उसे हमेशा कंसिस्टेंसी, फोकस और पॉजिटिव माइंडसेट से जोड़ो, क्योंकि हमें पुरानी सफलता देखकर यह रियलाइज करना है कि मैंने बार बार कोशिश की थी, कई दिनों तक लगातार मेहनत की थी और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट भी था, इसलिए बेहतर रिजल्ट आया। लेकिन आमतौर पर हमें ना तो इस बात का एहसास होता है और ना ही हम इस बात को मानते हैं कि हमारे रोज के छोटे छोटे डिसीजन और चॉइसेस हमारी माइंड को सेट करता है और हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते, इसके लिए भी हम खुद जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी डिसीजन हमारे गोल को अचीव करने से हमें रोकती है या फिर अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे में कोई नहीं चाहता कि हमारा बिजनेस फेल हो जाए, लेकिन ऐसा होता है बस हमारे छोटे छोटे डिसीजन की वजह से। ऐसे कभी ना कभी आपने भी डाइटिंग करते समय चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पिया होगा और फिर आपको एहसास हुआ होगा कि पूरे दिन की डाइटिंग का आपने सत्यानाश कर दिया। इसी चीज को कुछ लोग अपनी बुरी किस्मत भी कहते हैं, लेकिन अच्छी और बुरी किस्मत जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को याद रखिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोच रखोगे तो पॉजिटिव चीजें ही आपके साथ होगी। यह सोचिए कि आपका गोल क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, इन्हें एक नोटबुक पर लिखिए और इस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, कैसे हैंडल करना होगा, यह भी लिखिए। इसके लिए अब आपको अपनी बुरी आदतें भी छोड़नी होगी। अगर आप चाहे तो अपनी बुरी आदतें का भी लिस्ट बना सकते हैं, ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि आप कब गलत डिसीजन लेते हैं। अगर लिखोगे नहीं तो आप इन चीजों को अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन इस आदत को कैसे मेंटेन रखें, क्योंकि हमारी मोटिवेशन कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है और हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो इसका आंसर है कि आप एक रूटीन बना लें, ताकि आपका मोमेंटम बना रहे। अगर आप किसी भी बिहेवियर को लंबे समय तक अपनाते हो तो वो आपका लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, जिससे आपको बाद में एक विनर जैसा फील होता है। लेसन नंबर 3, बिल क्लिंटन के मित्र की पहेली। दोस्तों, आपके पास जितना अधिक शक्ति होगी उतना ही अधिक टेस्टोस्टेरोन होगा। मतलब जैसे जैसे प्रोग्रेस करते रहते हैं तो कभी ना कभी आप अपनी लिमिट को भी टच कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप वहां पर जाकर रुक जाओगे या फिर लिमिट की दीवार को तोड़कर आगे निकल जाओगे। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब रहना चाहते हैं तो आप उन कामों को पहचानिए जो आपको आगे लेकर जाए या फिर पीछे, और उसके साथ यह भी देखिए कि वह काम करना अच्छा है या फिर बुरा, और इसके बाद वह काम आपको हर रोज करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आज आप कोई नया काम कर रहे हो या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हो, तो आप खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते हो तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह आप पता कर सकते हो कि वह काम आपको करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि जो लोग छोटी छोटी चीजों में हारा और छोटा महसूस करते हैं, वे लोग अपना आत्मविश्वास गिराते चले जाते हैं, जिस कारण वह अगले काम के लिए अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि नहीं लगा पाते हैं, जिससे वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि मन में एक डाउट बना रहता है। इसलिए वे हर बार और कमजोर होते चले जाते हैं, यानी विनर इफेक्ट की साइकिल में नीचे उतरते जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम अपने जीवन में कहीं नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार हार फोकस करते हैं। और इसके 2 कारण है। पहला, गलत चीज। हमारा दिमाग गलत चीजों से ही सीखता है, इसलिए हमारा दिमाग पॉजिटिव के बजाय निगेटिव इंफॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान देता है। शायद इसलिए हम ना चाहते हुए भी निगेटिव इमोशन को ज्यादा याद रखते हैं। दूसरा, सोशल कंपेयर। दोस्तों, हम ज्यादातर उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो हमसे ज्यादा सफल दिखते हैं। भले असल जिंदगी में यह इंसान कैसे है यह हमको नहीं मालूम। हो सकता है कि कई सारी चीजों में हम में उनसे अच्छी खूबियां हो, लेकिन हम लोग अनजाने में अपनी कमियों को दूसरों की ताकत से कंपेयर करते हैं और फिर छोटा महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया के दौर में यह कंपेयर करने की आदत अब और ज्यादा खतरनाक हो गई है, जिसके कारण हमें खुद का प्रोग्रेस नहीं दिखता। इसी चीज को हम विनर इफेक्ट कहते हैं। देखो दोस्तों, सक्सेस को पाने के लिए आपको यह याद करना होगा कि आप अपने लाइफ के लिए खुद ही जिम्मेदार हो। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए अपनी लिमिट को पुश करो और छोटे छोटे कदम अपने गोल की तरफ लेते रहो, ताकि जल्दी अचीव हो सके गोल। पॉइंट लेसन नंबर 4। दोस्तों, इस धरती की सबसे शक्तिशाली चीज हमारे इंसानी दिमाग को माना जाता है। इसलिए जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तब हमें यह मानकर नहीं बैठना चाहिए कि जब मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली मशीन है, बस हमें इसका यूज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले आप कोई ऐसी स्किल सीखो जहाँ से आपको अच्छा पैसा मिल सके, यानी सबसे पहला एसेट हमें अपने आप को ही बनाना है। स्किल सीखने से मेरा मतलब कोई कोडिंग, इन्वेस्टमेंट या फिर स्टॉक मार्केट इसको सीखना नहीं है। अब वो स्किल सीखिए जिनसे आपको बहुत जल्द पैसा मिलना शुरू हो सके। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ज्यादा पैसा कमाने वाले स्किल सीख भी ली और यदि आपको मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है तो आप अपनी उस स्किल से ना के बराबर ही पैसा कमा पाओगे। यानी मान लीजिए मैंने स्क्रिप्टिंग की स्किल तो सीख ली, पर मैं उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ जिनको वास्तव में एक स्क्रिप्टिंग चाहिए, तो मेरा यह स्किल किसी भी काम का नहीं होगा। और आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर
जॉब करते हो तो वो कंपनी आपको मिनिमम जितना हो सके उतना कम पैसा मंथली सैलरी के रूप में पे करेगी। वही अगर आपको मार्केटिंग की नॉलेज है, यानी आप कंपनी के लिए एड रन करते हैं, तो इससे कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी और कंपनी आपको एक मैनेजर के कंपैरिजन में 5 से 10 गुना ज्यादा पे करेगी। इसलिए मार्केटिंग की स्किल सीखना आपके लिए दूसरा सबसे बड़ा एसेट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारे आसपास रहने वाला हर एक इंसान कोई ना कोई स्किल जानता है, लेकिन वह उससे उतना ही पैसा कमा पाता है जितने में उसकी लाइफ ठीक ठाक तरीके से चल सके। लेकिन जिस इंसान को मार्केटिंग की अच्छी खासी नॉलेज है, वो अपने किसी नॉर्मल सी स्किल से भी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। लेसन नंबर 5, विजय मन। दोस्तों जब कुछ नया ट्राई करते हो, जब हम नए लोगों से मिलते हैं, तब हमें अजीब लगता है। अब हमें क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी स्टेज पर डांस करने वाले हो, हजारों लोग आपके सामने बैठे हैं और आपको बहुत ही शर्म आ रही है। अब आप अपने आप को उन लोगों के जगह पर रखकर सोचिए जो वहाँ बैठकर आपको देखने वाले हैं। यदि आप वहाँ होते और यहाँ पर कोई और बंदा डांस कर रहा होता, तो आप क्या सोचते उसके बारे में? कि आप उस पर हंसते? क्या आप उसका मजाक उड़ाते? शायद नहीं, आप तो अपनी मस्ती में मस्त रहते। क्योंकि एक बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जिस तरह से आप किसी और से मिलने पर सोच रहे होते हो खुद के बारे में, जैसे मैं कैसा लग रहा हूँ, या फिर क्या यह इंसान मुझे पसंद करेगा या नहीं, इसलिए आपको नर्वस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी इंसान आपको नहीं देखता, बल्कि वो इंसान खुद को ही देख रहा होता है। यानी साफ बात तो यह है कि दोस्तों कोई भी फ्री नहीं बैठा है आपके बारे में सोचने के लिए। इसलिए आप यह अपने माइंड से निकाल दीजिए कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि लोग अपनी राय के अनुसार काम नहीं करते, बल्कि अपने काम के अनुसार अपनी राय बदलते हैं। लेकिन एक मिनट, मेन लेसन तो छूट ही गया। डोपामाइन। दोस्तों डोपामाइन एक हार्मोन है जो पहले ही हमने बात किया था, फिर भी जान लो। जो कोई सा भी काम करने में आपको मजा आता है, वो आता है डोपामाइन की वजह से। कभी कभी डोपामाइन की लेवल बढ़ जाता है तो कभी कभी घट भी जाता है। जैसे बुक को पढ़ना, कोई स्किल को सीखना, इस तरह की कार्य में दिमाग ज्यादा खर्च होता है, जिससे डोपामाइन की लेवल घट जाता है, क्योंकि अच्छा काम में दिमाग बहुत कम काम करता है। दूसरा, जब दिन भर रील स्क्रॉल करते हो तो उस टाइम डोपामाइन की लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि दिमाग को सिर्फ मजा चाहिए, मजा। तो दोस्तों आज की बुक समरी द विनर इफेक्ट बुक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।